हमारे नौजवानों के रगों में जहर बन रहा है। चौधरी को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अब क्यों छुपा रहा है? तुम्हारी तुम्हारी फैमिली के लिए खतरनाक हो सकता है, तो जस्ट टेक द डील और बात खत्म करो। कैसी डील? एक ही दोस्त है मेरा, किसी ने उसको नुकसान पहुंचाया तो मैं किसी हद तक भी चला जाऊंगा। सब कुछ बताने के लिए तैयार। क्या रह गया है कुछ सुनने समझने के लिए? तहलका मचा देने वाली इत्तला के मुताबिक हमीद किरमानी के कत्ल में मुलव्विस पाए गए हैं एंकर हारून मलिक। कौन सीखा है सिर्फ बातों से? सबको एक हादसा जरूरी है। जो होना है हो जाने दो, कल का किसे पता, कल की किसे खबर। मेरी इज्जत दाव पर लगी है, जान भी दाव पर लग जाए फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुछ वक्त हमारे खिलाफ भी इंक्वायरी बैठ गई है, लेकिन ये सच्चाई आपके सामने लाने से पहले मैं अपनी आवाज को बंद नहीं होने दूंगा। मैं कुछ दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, मुझे मिस मत करना ज़्यादा, ओके? वक्त मेरे पास कम है, सोचा कि यही चंद लम्हे आपके साथ गुजार लूँ। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। तू इश्क है मेरा, हर दर्द की दवा, कैसे करेंगे खुद को तुमसे कम। तुम जैसी लड़कियां समझती हैं कि बच्चा पैदा कर लेंगे तो मर्द को काबू कर लेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है बीबी। पता नहीं ये लड़की कब हमारी जान छोड़ेगी, कहीं ना कहीं टकरा ही जाती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कहाँ थी और किसके साथ थी। मुझे तो जब से पता चला है कि हम दुबई जा रहे हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जहर लगती है मुझे खूबसूरत बला। मुझे तो वैसे भी वो औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपना घर छोड़कर दूसरों के घर आकर बैठ जाती। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, जो मेरा बुरा चाहता है फिर भुगतता है वो। मैं तुम्हें बता रही हूँ जान, तुम उससे ना दूर रहा कर। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं उस प्लास्टिक सर्जरी बिखेर दूंगी। रोमा अच्छी खासी हसीन लड़की है, उसे प्लास्टिक तो ना बुलाओ। अगर वो मिस प्लास्टिक इतनी ही तुम्हें प्यारी लगती है तो भाई शादी कर लेते ना। मैं जो भी करती हूँ सोच समझ के करती हूँ, और आपके लिए बेहतर यही है कि आप चलती हवा का रुख पहचानें। अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ना मेहरबान है मेरे पे। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं। कुछ लोगों को उनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी होता है अलिया से। मोहिनी के हालात ने मेरा दिल चीर के रख दिया। सोच भी नहीं सकता था कि मोहिनी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। उस लड़की से अभी के अभी जान छुड़ा लो। अब मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत हो गया। मुझे शेरी आंटी बहुत झूठी लगती है, पक्का हमसे कुछ छुपा रही है। मुझे एक बार जाने तो दे, देखे मैं करती क्या हूँ। अभी तक कितनी फिक्र है उसकी, उम्मीद लगा के बैठी है उसने। अब तो ख्याल कर लो, तुम्हारा भाई दुल्हा बना हुआ है। अभी रस्म शुरू करते हैं, अरीशा आती होगी। पहले दिन से अरीशा का एटीट्यूड मुझे बता रहा है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। कोई रस्म नहीं होगी अब। सायशा, तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगी। यान कहाँ रह गए थे तुम? अरीशा को लेने गया था मॉम। मैं भाई की वजह से यहाँ आई हूँ, आपकी वजह से नहीं। लाओ हाथ दो अपना, भरोसा करो गिरने नहीं दूंगा तुम्हें। एक बार किया तो था, ऐसे गिरी कि कभी उठ ही नहीं पाई। ताई अम्मी ने भेजा है, पूछ रही थी कि तुम नाश्ते में क्या खाओगी। सब समझती हूँ तुम्हारे इस रूम में आने का मकसद। आज तो तुम्हारे ससुराल में पहला नाश्ता था ना, आज तो हमारे साथ कर लेती। मैंने आपको कहा तो कि मैं इन बातों पे नहीं मानती। चले सुफियान, हमें देर हो रही है। मैं तो कहीं नहीं जा रहा, प्लान तुम्हारा है, तुम जाओ। मुझे जायशा ने कहा है कि वो अंकल को अब नहीं संभाल सकती। What? मैंने ये कहा था कि अब तुम आ गई हो ना, तो अब मैं अकेली नहीं बल्कि हम दोनों मिलकर ताया अब्बू को संभालेंगे। मैं यहाँ किसी मरीज को संभालने नहीं आई हूँ। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे लगता है कि सुफियान जायशा को नहीं भुला पाए। जब से मेरी शादी हुई है ना अरसलान से, मैंने सुफियान के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुमसे शादी क्यों करता सोहा? तुम तो ना रिश्तों का तकद्दुस रखना भी भूल गए अरसलान। असल में तो तुम सुफियान को हासिल करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँ। बकवास बंद करो। क्या ड्रामा किया तुमने सुफियान के सामने, लेकिन एक चीज तुमने गलत कर दी। ये जो तुमने जायशा के साथ हमदर्दी करे गेम बिगाड़ा है ना, ये तुमने गलत किया। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपकी विल चेंज करा दी है।
अरसलान अब जायशा का मोहताज नहीं रहा, वो अपनी मर्जी का मालिक है। जायशा की कब्र पे आखिरी कील ठोकने का वक्त आ चुका है। डियर सुफियान, ये फूल आपकी मोहब्बत के नाम जो मुझे आपसे है और हमेशा रहेगी। आई लव यू। साइशा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस एक हरकत से ना सिर्फ तुमने अपना बल्कि मेरा घर भी खराब करने की कोशिश की है। तुम्हें इतनी आसानी से इस घर से नहीं जाने दूंगी, पूरा जलील करके इस घर से निकालूंगी तुम्हें। और देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया। कल जब शाहनवाज साहब के सामने मैंने शानजे का नाम लिया था, उनके चेहरे का रंग देखने वाला था। सच ऐसे झूठे और आवारा मिजाज लोग किसी के नहीं होते। भाई, आप ठीक कह रहे हैं। अगर मुझसे इतना प्यार करती हो तो क्या तुम मेरी और अपनी मोहब्बत के खातिर एक काम करोगी? शानजे, ये तो नहीं था वो शख्स। मौलवी साहब आने वाले हैं, उसके बाद हम दोनों मियां बीवी। शानजे की इस हालत का हर रास्ता शाहनवाज पर जाकर खत्म होता है। मोबाइल की लोकेशन, मोबाइल से राब्ते, सब शाहनवाज की जानिब इशारा करते हैं। हाँ साहब, आपको पता चल गया ना, प्लीज निकाह शुरू कीजिए। ये मेरा खुद का आजाद फैसला है। मैंने तुमसे कहा था, जिंदगी के हर मोड़ पे रईस अली से बेहतर भाई बन के मिलूंगा। तानिया ने लेटर भेजा है। मेरी और उमैर की जिंदगी को दोज़ख बनाने की कोशिश बंद कर दें। मैं अब आप लोगों को नहीं मिलूंगी। तो फिर आज से तानिया हमारे लिए मर चुकी है। ये तानिया का लेटर है जो उसने हमें भेजा है। इसमें तो ये लिखा है कि वो आप लोगों से कभी भी नहीं मिलना चाहती। शायद उसको यही ठीक लगा होगा। जस्ट शट अप, मूड ना खराब करो मेरा। हमारे सामने तो मैं बैठ भी नहीं सकता। जाहिल। रोशनी जी, वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। तुम्हें उसे घर से जाने ही नहीं देना चाहिए था। आपके सामने ही तो उसको समझा रही थी मैं, बेवकूफ सुनती कहाँ है? जी, वो रोशनी मैम की तबीयत ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी पसंद का ताल्लुक कीमत से होता है। छोड़ो मेरा हाथ। करो जितनी नफरत करनी है, दी तुम्हें इजाजत, लेकिन रहना तो तुम इसी घर में ही है। कैदी बना के रखेंगे मुझे? जिस बहन की वजह से तुम वकार से लड़के घर से निकली थी ना, वही बहन अभी वजी भाई के साथ अयाशी कर रही है। मैं ये मानता हूँ कि वो मेरी फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन उस रिलेशनशिप ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे उस लड़की से मिलवाया जिसने मुझे मोहब्बत करना सिखा दी।